नमस्ते, मेरा नाम है झिलिक। मैं आज जिस टॉपिक में बात करूँगी वो है फॉरगिवनेस, माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट फॉरगिवनेस। एक्चुअली मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी फॉरगिवनेस को लेके। मुझे पहले लगता था कि हाँ, मैं तो सबको माफ़ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं बोल दूंगी कि हाँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, चलो, और जस्ट मैं चली जाऊंगी वहाँ से, तो बस माफ़ करना हो जाता है। लेकिन एक्चुअली में माफ़ करना किसी के लिए बहुत आसान होता है, किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है। उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है जो थोड़े बहुत रिजिड किस्म के होते हैं, और या फिर जिन लोगों को एक प्रोफाउंड एहसास होता है कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, या फिर आई एम नॉट गुड इनफ। एक्चुअली ये एक लिंक है। बहुत किसी को ये लग सकता है कि फॉरगिवनेस के साथ ये लिंक कैसे हो सकता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। एक्चुअली फॉरगिवनेस की शुरुआत होती है खुद से। हम ना जितनी उम्मीद दूसरों से रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा उम्मीद हम खुद से रखते हैं। कि हमें ऐसा लगता है कि हमें परफेक्ट होना ही है, हमें परफेक्ट होना ही चाहिए। लेकिन वो परफेक्शन किसे कहते हैं हमको नहीं पता। हमें लगता है कि वी शुड लुक गुड, वी शुड बी गुड, हमें ऐसे होना चाहिए, हमें ऐसे होना चाहिए, हमें ऐसे बात करना चाहिए, हमारे बाल ऐसे होने चाहिए, हमें ऐसे दिखना चाहिए, हमारी स्वभाव ऐसे होने चाहिए, हम जो भी बोले उससे किसी को दुख ना पहुंचे। ऐसे बहुत से एक्सपेक्टेशंस हमें पहले खुद से होते हैं। तो पहली बात तो इन सारे एक्सपेक्टेशन को हम पूरा नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी सच बात है। हम अपने से सारे एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं कर सकते, और जब हम खुद के लिए ये मान नहीं सकते, और तभी हम किसी और के लिए भी ये मान नहीं सकते। कि सपोज अगर किसी ने हमें आके कुछ बुरा भला कह दिया, या फिर हम अगर किसी और से हर्ट हो गए, तो हम उन्हें माफ नहीं कर पाते हैं इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन। बिकॉज हमें लगता है कि हमने तो हमसे जितनी हो पाया उतनी किया, लेकिन उस बंदे ने समझ नहीं पाया, या फिर उसने हमें नहीं समझा। बट द थिंग इज, हम ये समझ नहीं पाते वो भी वही कर रहा है जो उसे करना है। उस मोमेंट पे उसे जो सही लग रहा है वो वही कर रहा है। एक्चुअली उसकी अंडरस्टैंडिंग, उस अदर पर्सन की थिंकिंग जहाँ पे जा रही है वो उसी अकॉर्डिंग काम कर रहा है जैसे हम करते हैं। जब कोई सिचुएशन हमें ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन मैं अब टॉलरेट नहीं कर सकती, तब हम बस्ट कर देते हैं या फिर हम झगड़ लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है इस सिचुएशन में इससे ज़्यादा बेहतर मैं कुछ कर नहीं सकती। और जब हम कर देते हैं उसके बाद हम खुद को भी माफ़ नहीं कर पाते। ऐसा आई गेस बहुत किसी के साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी ऐसा होता था। जब मेरे फैमिली में इन्हें झगड़े होते थे, मैं बस्ट कर जाती थी और बहुत कुछ बोल देती थी, और उसके बाद घर आके मैं खुद ही रोती थी कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना था, मुझे तो उनको कुछ भी नहीं बोलना था, तो मैंने ऐसा क्यों किया। ये होता है। मैंने जब खुद के अंदर देखा तो मुझे ये पता चला कि पहली बात तो मैं पहले से ही खुद से एक्सपेक्टेशन रख के बैठी हूँ कि मुझे तो परफेक्ट होना है। वो कुछ भी कहे, मुझे तो मैं सब कुछ सह सकती हूँ, मैं सब कुछ झेल सकती हूँ, ये मुझे बनना है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, हम भी इंसान हैं। जैसे दूसरे लोग भी बोल देते हैं वैसे भी हमें भी बोलना है। तो ठीक है, अगर बोल भी दिया, ये मुझे लगता है ये पहली स्टेप है। बोल दिया ठीक है, उसके बाद खुद को माफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है माफ़ करने की शुरुआत यही से होता है कि पहले खुद को माफ़ करना। हम ऐसा बहुत कुछ करते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं। सपोज किसी को जाके बुरा भला कह दिया, कोई काम ऐसा कर दिया जो हम नहीं करना चाहते थे लेकिन हो गया हमसे। तो मुझे लगता है कि फॉरगिवनेस की शुरुआत सबसे पहले खुद से होती है, और खुद को समझने से होते हैं कि उस वक्त मैंने ऐसा क्यों किया था।
अगर मैं इस बात को समझ गई कि मैंने उस वक्त ऐसा क्यों किया था, उसके बाद ही हम ये समझ सकते हैं कि उस इंसान ने भी क्यों उस वक्त ऐसा किया था। क्योंकि ऑफ कोर्स ये लाइक हम किसी असुर या दानव से तो डील नहीं कर रहे हैं। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, और हमें पता नहीं होता है कि कौन सी सिचुएशन कैसा बन जाएगा, किसी को नहीं पता होता है। और वही चैलेंज होता है, और इसी के लिए ही हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत होती है, इस बात को जानने के लिए कि अगर जो सिचुएशन हो गया उससे मैंने क्या सीखा उससे। कि किसी भी सिचुएशन में अगर मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है तो कुछ भी मत करो। और कभी कभी ये हो भी नहीं पाता, कुछ हो जाता है, अपने अंदर से कुछ निकल जाता है, कुछ भड़ास निकल जाती है, हो जाता है ऐसा। तो उसके लिए भी खुद को माफ़ कर देना बहुत ज़रूरी है। और ये तो पहली बात है, खुद को माफ़ कर दिया, कि ये बहुत बड़ी बात है कि खुद को माफ़ कर देना। उसके बाद आता है दूसरों को माफ़ करना। तो मैंने जितना अभी तक सीखा है उससे मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों को माफ़ बहुत से टाइम हम ऐसा कहते हैं कि उस इंसान ने मेरे साथ इतना बुरा किया तो मैं उसे कैसे माफ़ कर सकती हूँ। बहुत कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन इंसान एक दूसरे के साथ बहुत कुछ बुरा कर सकते हैं। इसकी कोई स्केल नहीं है कि इतने तक का ही माफ़ कर सकते हैं, इतने बाद बहुत कुछ हो सकता है। उसके बाद भी हमारे जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स है, ईश्वर है, वो हमसे यही कहते हैं कि माफ़ कर दो। और मुझे भी ये क्वेश्चन आता था कि मैं कैसे माफ़ कर सकती हूँ इस इंसान को जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया। उसके बाद मुझे ये पता चला कि माफ़ उस इंसान के लिए मत करो, माफ़ खुद के लिए करो। अगर किसी इंसान ने मेरे साथ कुछ बुरा किया है तो हम क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन में? हम वहाँ से चले जा सकते हैं, क्योंकि हम तो उन्हें मार नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो इंसानियत है कि उसने जो भी किया मैं उसे मार नहीं सकती, मैं उसे मार डाल भी नहीं सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वो कहावत है ना, कुत्ते ने अगर तुम्हें काटा है कि क्या तुम भी कुत्ते को काटने जाओगे? नहीं, हम वहाँ से चले जाएंगे। और उस सिचुएशन से और उस जगह से खुद को निकालने की सबसे पहली स्टेप है माफ़ कर देना। उस बंदे को नहीं, उस सिचुएशन को माफ़ कर देना कि जो भी घटा है वहाँ पे, मैं उस सिचुएशन को माफ़ करती हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वो ईश्वर की मर्जी से हुआ है। पहले मुझे पता है ये मानना बहुत मुश्किल होता है, मुझे भी हुआ था। बट जब जितनी बार हम खुद को ये कहते रिपीट करते रहते हैं ना कि जो भी हुआ वो मेरे लिए अच्छा था, मुझे पता है कि इससे मैं कुछ सीखूंगी, और मुझे पता है कि फ्यूचर में मुझे पता चलेगा कि इस सिचुएशन से मैंने क्या लेसन गेन किया है। और इवेंचुअली ये होता भी है। जब भी मेरे साथ ऐसा कोई भी सिचुएशन हुआ जहाँ पे मुझे पता है कि मुझे तब दिखाई नहीं देता था कि मैंने क्या गलती की है, लेकिन हाँ होती है। एक मे बी वो गलती बहुत छोटी हो, लेकिन होती है, कुछ ना कुछ गलती होती है। हो सकता है कि उस गलती के मामले में वो उस बंदे ने जो भी किया वो शायद बहुत बड़ा कुछ है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरगिवनेस आता है खुद से। मैं उस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहती हूँ, मैं उस इस दलदल से निकलना चाहती हूँ, उसके लिए पहले माफ़ करो, उसके लिए पहले माफ़ करना चाहिए। और उस दलदल से निकलने के बाद ही हम देख सकते हैं कि उस सिचुएशन में गलत क्या था, और उस सिचुएशन में ऐसा क्या हुआ था जिसके लिए ऐसा कुछ हुआ। तो
पहली बात नहीं, ये बहुत बात हो गई। तो फॉरगिवनेस की शुरुआत, अगर रियली वो भड़ास निकालना हो गया, गुस्सा निकालना हो गया, अगर किसी को अब लगता है कि अब बहुत हो गया एक सिचुएशन में रहना, उस इंसान को लेके माइंड में गुस्सा ले आना या फिर नफरत पैदा करना या फिर हेट्रेड पैदा करना, बहुत हो गया। अगर किसी को लगता है कि वह उस जगह से मुझे बाहर निकालना चाहिए, तो पहली बात बस मैंने एक प्रैक्टिस किया जिसकी वजह से मुझे लगता है मुझे बहुत आई मीन क्या कहूँ उसे, मुझे वर्ड नहीं आ रहा, मुझे बहुत रिलीफ मिला। और वो है एक बात को मेरे माइंड में समझाना कि मैं इस सिचुएशन को माफ़ करना चाहती हूँ, मैं खुद को माफ़ करना चाहती हूँ, सिचुएशन को माफ़ करना चाहती हूँ, उस इंसान को भी माफ़ करना चाहती हूँ। चाहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो चाहते हैं हम उसी की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर अंदर ये इच्छा अगर पैदा होगी कि हाँ मैं चाहती हूँ इस सिचुएशन से मैं चली जाऊँ, वो इंसान को भी मैं छोड़ दूँ, वो भी चला जाए अपने अपने रास्ते पे, तो पहले ये चाहना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जब हमेशा हमारे ऐसे कुछ भी फिर से ट्रिगरिंग आते हैं, वो उस सिचुएशन को याद करवाने के लिए कि इस टाइम में ये हुआ था, कोई ना कोई ऐसा लिंक आ जाएगा कहीं ना कहीं से। उस टाइम पे ये याद रखना, गुस्से को छोड़ो, जाने दो। मतलब जाने दो का मतलब है उस इंसान को जाने दो का मतलब इग्नोर कर दो, ये नहीं। जाने दो का मतलब है हमेशा हमेशा के लिए जाने दो। उस वक्त बैठो और खुद को ये समझाना कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, और मैं जितना कुछ करने जाऊंगी उतना मैं खुद को ही बांध के रखूंगी। अगर उस बंधन को खोलना है तो मुझे ऐसे चले जाना पड़ेगा, तभी वो बंधन खुल जाएगा। और हम फ्री हो सकते हैं। कोई भी सिचुएशन डिसॉल्व होता है जब हम खुद को ऐसे फ्री करते हैं। जब हम किसी सिचुएशन को दूर से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि उस सिचुएशन में क्या हो रहा था। ऐसे देख के सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है, ऐसे देखने पर पूरा हो सिचुएशन दिखता है एक्चुअली। तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या बक कर रही हूँ आज मेरी क्या कहूँ, मुझे लग रहा है कि जैसे मेरी स्पीच थोड़ी सी बिखरी हुई है। आई एम नॉट फीलिंग दैट मच वेल एक्चुअली, बिकॉज मैं क्यों फॉरगिवनेस को लेके बात कर रही हूँ, इसकी वजह मेरे खुद की ज़िंदगी में भी एक प्रॉब्लम की वजह से है। मैं भी एक सिचुएशन को माफ़ नहीं कर पा रही थी। मुझे बार बार ये लग रहा था जैसे कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है कुछ, और अब भी मैं पूरी की पूरी निकली हूँ वो मैं नहीं बोल सकती। कभी ना कभी अब भी मुझे वो वो एक चुभता है जैसे। तो बट मैं कोशिश कर रही हूँ, अब मुझे पता है कि मैं निकल जाऊँगी। मैं बहुत हद तक आ गई हूँ, तो मुझे पता है मैं निकल जाऊँगी। तो मैं ऐसे ही लोगों को बताना चाहती हूँ कि मुझे लगता है मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, और मेरे जैसा और भी इंसान हैं जिनको हम एक बार में कुछ नहीं कर सकते। होता नहीं है। बहुत लोगों से, बहुत लोग कर सकते हैं, बहुत लोग नहीं कर सकते। मैं उनमें से हूँ। एक बार में नहीं होता। मैं गिरती हूँ, फिर से उठती हूँ, फिर गिर जाती हूँ, फिर से उठती हूँ। और मुझे लगता है उठना ही बहुत ज़रूरी है। गिरते हैं, सब गिरते हैं एक्चुअली। उठना बहुत ज़रूरी है। तो और इस उठने के लिए माफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। उस गिरने की वजह से उस गिरने को माफ़ करना ज़रूरी होता है।
तो और माफ़ी एक, मुझे लगता है, बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर किसी ने अडॉप्ट कर लिया इस क्वालिटी को, ये ज़िंदगी भर साथ देते हैं। और एक बार अगर हम माफ़ कर देना सीख जाते हैं, ट्रस्ट में, उसके बाद इस दुनिया में ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसको तुम हेट कर पाओ। तुम्हें पता चल जाएगा एक बार अगर हम सीख गए ना कैसे फॉरएवर के लिए माफ़ करते हैं, इन्हें क्लोजर वाली माफ़ कि हाँ बस सब खत्म हो गया, सब बंद हो गया, ना ही तुमसे कोई लगाव है, ना ही तुमसे कोई गिले है, शिकवे है, कुछ भी नहीं है, बस खत्म। वो एक बार हो जाता है ना, उसके बाद अगर कोई सीख जाता है, लाइक सबकॉन्शियसली हो गया, वो नहीं, जो कॉन्शियसली से सीख जाता है, उसके बाद कोई भी सिचुएशन और हर्टफुल नहीं होता, और कोई भी सिचुएशन में ऐसा नहीं लगता कि लाइक मैं इस इंसान को कैसे माफ़ करूं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि यही कि वो इंसान भी कहीं ना कहीं पेन में ही है, इसीलिए वो भी ऐसा ही कर रहा है। मैं भी पेन में हूँ, इसीलिए मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ। तो और जब कोई पेन में होता है, पता चल जाता है ना कि पता होता है ना कि दिमाग बौखला जाता है, वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली। जैसे मेरे आज थोड़े से ऐसे ही हालत है। जो भी हो, मैं इसी को अपलोड करूँगी, किसी को समझ में आए तो अच्छी बात है, और मैं कोशिश करूँगी कि मेरे स्पीच थोड़े से इससे अच्छे हो, ताकि मैं क्लियरली अपनी बात को रख पाऊँ। सॉरी, आज मेरी वीडियो थोड़ी सी मिस है। थैंक यू ऐसे सुनने के लिए। गुड बाय।